एक राजा था, तो उसका बड़ा सा राज्य था। तो एक दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि तुम एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन करो, गुरुओं को बुलाओ, पंडितों को बुलाओ और उनसे कहो कि राजा को एक ऐसा मंत्र चाहिए जो हर परिस्थिति में काम आए। किसी भी परिस्थिति में वह मंत्र काम आए, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, कुछ भी हो, लेकिन यह मंत्र काम आए, ऐसा मंत्र चाहिए। सभी पंडितों को बुलवाया, सभी गुरुओं को बुलवाया, सभी शास्त्रार्थ करने वालों को बुलवाया और कहा कि वेदों में से, उपनिषदों में से, गीता, भागवत, रामायण, सभी में से मुझे एक ऐसा छोटा सा मंत्र चाहिए जो मुझे हर वक्त काम आए और यह मंत्र पढ़ने से मैं भीतर से संतुष्ट हो जाऊँ, मुझे भीतर से आनंद आए और मैं शांत हो जाऊँ। मैं दुखी हूँ तो भी मुझे शांति मिल जाए, मेरा अपमान हुआ हो तो भी मुझे शांति मिल जाए, या मेरी कोई विपरीत परिस्थितियाँ हो तो मैं यह मंत्र पढ़ूँ तो मुझे शांति मिले और मेरे भीतर सदा शांति और आनंद बना रहे, ऐसा मुझे एक मंत्र चाहिए। तो गुरुओं ने कहा, वह शास्त्रार्थ करने वालों ने कहा, पंडितों ने कहा कि ऐसा तो कोई मंत्र हमारे पास नहीं है, और वेदों में, उपनिषदों में तो कितने सारे मंत्र हैं, उसमें से एक मंत्र ऐसा हमारे पास नहीं है। फिर उस मंत्री ने कहा कि गांव में एक फ़कीर आया है, कहते हैं कि वह बहुत सिद्ध फ़कीर है, तो क्यों ना हम उनसे जा कर के पूछें कि उनके पास कुछ ऐसा मंत्र है। तो राजा ने कहा ठीक है, चलो उनसे जा कर के पूछते। तो वह गए उस फकीर के पास और राजा ने कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जो हर पल मेरे काम आए। फकीर ने कहा हाँ, ऐसा मंत्र मेरे पास है। यह मंत्र मुझे मेरे गुरु ने दिया था कि जब भी तुम्हें कोई भी रास्ता न दिखे तब यह मंत्र पढ़ना। जब भी तुम्हें यह लगे कि अब कोई आरा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, बस तभी यह मंत्र खोलने का, बार बार यह मंत्र खोल के नहीं पढ़ने का। और फकीर ने कहा कि तुम तो राजा हो, तुम्हें तो इस मंत्र की ज़रूरत क्या। राजा ने कहा मुझे ज़रूरत है, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए। फकीर ने कहा ठीक है, तो मुझे जो अपने गुरु ने मंत्र दिया है, तो मैंने तो फिर वापस यह मंत्र खोल के अभी देखा भी नहीं कि मेरे गुरु ने क्या मंत्र दिया है, क्योंकि उसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैं हर वक्त परमात्मा का भजन करता रहता हूँ, मेरे सदगुरु का भजन करता रहता हूँ और सदगुरु पे मुझे पूर्ण विश्वास से श्रद्धा है, तो मुझे तो सभी मार्ग मिल जाते हैं। कभी मेरे जीवन में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई मार्ग दिखे ही ना और मुझे यह मंत्र पढ़ना पड़े। तो यह मंत्र मैंने अभी मेरे पास रखा है, तो अब तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें यह मंत्र देता हूँ। राजा ने कहा ठीक है। तो फकीर ने कहा कि देखो, पहले मैं तुम्हें एक यह अंगूठी देता हूँ हीरे की, उस हीरे की अंगूठी के नीचे यह एक कागज रखा हुआ है और उसमें मंत्र रखा हुआ है, लेकिन याद रखो जब तुम्हें कोई भी मार्ग न दिखे तभी यह मंत्र खोलने का। जब तक कोई मार्ग दिख रहा हो तब तक यह मंत्र खोलने का नहीं। राजा ने कहा ठीक है, जब मुझे कोई भी मार्ग नहीं दिखेगा तब मैं यह मंत्र खोलूँगा, तो मुझे शांति हो जाएगी, मुझे आनंद हो जाएगा। फकीर ने कहा हाँ, जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखे तब यह मंत्र खोल के देख लेना। राजा ने कहा ठीक है। राजा बहुत प्रसन्न होकर फिर से राज्य चलाने लगा। फिर उस राजा का बहुत बड़ा राज्य था। फिर कुछ वर्षों बाद कुछ पास वाले राजा ने उन पे आक्रमण कर दिया और राजमहल लूट लिया, सबको मार दिया और फिर राजा भी अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में जा पहुंचा और उसके पीछे भी बहुत सारे सैनिक लगे हुए थे। और फिर राजा बहुत आगे 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 जाते हुए एक खाई के नज़दीक पहुंच गया और जब खाई के नज़दीक पहुंच गया तो उसने देखा कि अब आगे खाई है और पीछे घोड़ों के पैरों की आवाज़ भी आ रही है, यानी सैनिक भी आ रहे हैं। तो सैनिक मुझे मार देंगे या मुझे यह खाई में कूद जाना पड़ेगा, यानी अब मुझे कोई भी मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या अब मैं वह फकीर ने जो मंत्र दिया है वह मंत्र खोल के पढ़ूँ। फिर राजा ने सोचा कि अब तो पढ़ना ही होगा, अब कोई मार्ग नहीं है, या सैनिक मुझे मार देंगे या मैं खाई में कूद पड़ूंगा। तो उस राजा ने तो हीरा निकाला और अंदर जो चिट्ठी थी वह निकाली और खोल के देखा
तो उस चिट्ठी में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। यह देख के राजा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा और प्रसन्न हो गया और उसके भीतर एक शांति और आनंद हो गया, जैसे कि वह जाग गया कि यह समय भी बीत जाएगा। और फिर कुछ क्षण तो वह आंखें बंद करके ही खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद देखा तो वह जो सैनिक पीछे आ रहे थे वह भी दूसरी दिशा में चले गए, क्योंकि जंगल था, दिशाएं कहाँ मिलती थी। और राजा वहाँ मस्ती में मस्त था और पढ़ रहा था कि यह समय भी बीत जाएगा। फिर थोड़े दिन राजा वहीं पे रहा, फिर धीरे 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 करते वह अपने राज्य में वापस गया। फिर 2 साल हुए, 3 साल हुए, तो फिर से जैसा राज्य था वैसा राज्य चलने लगा। और फिर अब नए से सब हुआ तो राजा का राज्य अभिषेक भी हुआ और राजा अपनी राजगादी पे विराजमान हुआ। तो जब राजा राजगादी पे विराजमान हुआ तो वहाँ के मंत्री ने राजा से पूछा कि आप प्रसन्न क्यों नहीं लग रहे, आप खुश क्यों नहीं लग रहे। तो फिर राजा ने कहा कि यह समय भी बीत जाएगा। मंत्री ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं। फिर राजा ने कहा कि यह समय भी है, यह समय भी बीत जाएगा, फिर आगे भी समय आएगा वह भी बीत जाएगा, और ऐसा करते 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 मेरी मृत्यु भी हो जाएगी। यानी यह सब तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा, यह परिवर्तन तो होते ही रहता है। यह समय भी बीत जाएगा, दुख का होगा तब भी बीत जाएगा, सुख का होगा तब भी बीत जाएगा, आनंद का होगा तब भी बीत जाएगा, और परेशानी का होगा तब भी बीत जाएगा। समय तो बीत ही रहा है। इसलिए राजा ने कहा कि अब मुझे कोई भी हर्ष शोक नहीं है, ना ही मुझे सुख दुख है, ना ही मुझे मान अपमान है, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि यह समय भी बीत जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम सद्गुरु के सानिध्य में जाए और परमात्मा का भजन करें, अपने स्वस्वरूप का साक्षात्कार करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें, क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा। आप अभी छोटे हैं तो कल बड़े हो जाएंगे, बड़े हैं तो कल वृद्ध हो जाएंगे, वृद्ध है तो कल आपको अपना शरीर छोड़ के जाना ही होगा। तो इससे अच्छा है कि जब तक हमारी देह है तब तक क्यों ना हम अपना कल्याण कर ले, मनुष्य जन्म सार्थक कर ले, परमात्मा का भजन कर ले, सबका अच्छा हो ऐसी मंगल कामनाएं कर ले। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं ध्यान, मेडिटेशन और भक्ति। अगर आपको भक्ति के बारे में जानना हो तो मैंने नारद के भक्ति सूत्र के 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।